हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप किसी फर्म या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे रिलेटेड टू द ट्रेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस इंटरव्यू देने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन ट्रेड के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज द करेक्ट ISO सिंबल टू वार्न अगेंस्ट द रेडिएशन। विकिरण के खिलाफ चेतावनी देने के लिए इनमें से कौन सा सही ISO का एक प्रतीक है। तो यह ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO द्वारा एक सिंबल दिया गया है, तो ये सिंबल हमें ये वार्न करता है या चेतावनी देता है कि यहाँ पे रेडिएशन या फिर विकिरण का खतरा है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा ऑप्शन 4 में, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइना एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रिएटिव गुड्स एक्सपोर्ट्स फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रुप, विच among them is the number 1 exporter of the creative good in the world। जो विकसित आर्थिक समूह में संरचनात्मक सामान जो भी क्रिएटिव गुड्स होते हैं वो जनरली जो चाइना और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और नंबर 1 जो एक्सपोर्टर है जो क्रिएटिव गुड्स का इन द वर्ल्ड में, तो वो है हमारा चाइना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल विच इज़ नॉट यूज बाय द इंटीरियर डिजाइन इज। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आंतरिक डिजाइन के लिए नहीं किया जाता है। तो जो भी जो इंटीरियर डिजाइनर होता है या फिर आर्टिस्ट होता है उसके द्वारा जो पेंसिल और द इरेजर दैट इज़ नॉट यूज बाय द इंटीरियर डिजाइनर। जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो भी आर्टिस्ट और डिजाइनर होता है वो ग्राफिक पेपर या स्क्रू ड्राइवर या रूलर्स या प्रोटेक्टर्स इनका उपयोग करता है, लेकिन पेंसिल और इरेजर का वह इस्तेमाल नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक्चर इज ऑफ डैश यूज बाय द इंटीरियर डेकोरेटर। यह चित्र इंटीरियर डेकोरेटर द्वारा उपयोग किया जाना वाला है। तो ये चित्र दिया गया है, तो ये जो चित्र है ये जनरली जो इंटीरियर डिजाइनर या आर्टिस्ट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लुक या पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चित्र दिया गया है ये हमारा कलर व्हील या फिर रंगीन चक्र है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो जो आर्टिस्ट और द डिजाइनर दैट इज़ यूज टू क्रिएट ए पर्टिकुलर लुक दे यूज द कलर व्हील। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन वुड डज नॉट सूट टू द ट्रेडिशनल स्टाइल। पारंपरिक स्टाइल के लिए दी गई लकड़ी में से कौन सी उपयुक्त नहीं है। फॉर द ट्रेडिशनल स्टाइल या पारंपरिक स्टाइल के लिए जो लकड़ी यूज नहीं की जाती है वो है हमारी टाइगर वुड, जैसे महोगनी या फिर अखरोट या फिर ओक है। ये जो लकड़ी है वो जनरली यूज की जाती है ट्रेडिशनल स्टाइल के लिए, लेकिन जो टाइगर वुड है वो ट्रेडिशनल स्टाइल या फिर पारंपरिक स्टाइल के लिए ये लकड़ी इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिजाइनर हैज़ टू केयरफुली सेलेक्ट द मटेरियल नोट कंसिडरिंग द फैक्टर लाइक। एक डिजाइनर को जैसे कारक पर विचार करे बिना ध्यान से सामग्री का चयन करना होता है। तो जब भी एक डिजाइनर या इंटीरियर डिजाइनर या फिर आर्टिस्ट किसी भी डिज़ाइन को जनरेट करता है तो वो ये देखता है कि ये जो डिज़ाइन है कितना कंफर्टेबल है या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, इसको बनाने के लिए कितना बजट चाहिए, कितने रुपए की आवश्यकता होगी, कितना ड्यूरेबल है, कितना फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये चीज़ नहीं देखी जाती कि जो डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है वो किस धर्म के लोगों के द्वारा उसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो द रिलीजन फैक्टर दैट नोट बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग ए थिंक और ए डिजाइनिंग ए पर्टिकुलर लुक विद द इंटीरियर डिजाइनर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नोट द सेट ऑफ कलर्स ऑन द कलर व्हील। रंगीन चक्कर पर निम्न में से कौन सा रंग सेट नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कलर व्हील के ऊपर डिफरेंट कलर्स बने हुए थे या सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स था। तो इसमें हमारे होते हैं जैसे प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स इंक्लूड्स द रेड, येलो एंड द ब्लू। सेकेंडरी कलर इंक्लूड्स द पर्पल, ऑरेंज एंड द ग्रीन। और जो कॉम्बिनेशन से बनाया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को जो हम मिक्स करते हैं तो जो कलर हमें मिलता है वो उसको हम बोलते हैं ट्रेसरी कलर या फिर इंटरमीडिएट कलर ड्यू टू देयर कंपाउंडिंग नेचर। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रेसरी कलर का, जैसे रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट या फिर रेड वायलेट। लेकिन जो मैट कलर होते हैं, मैट कलर कैसे कलर होते हैं, वो डल कलर नेचर के होते हैं, उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर मार्क विद द एरो आर नोन एज। वे रंग जिन्हें एरो के माध्यम से चिन्हित किया गया है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ये कलर व्हील दिया गया है, कलर व्हील के ऊपर कुछ एरो दी गई जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं एनालॉगस कलर। तो इन द कलर थ्योरी द कलर आर द ग्रुप ऑफ द कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, दैट इज नोन एज द एनालॉगस कलर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोट वन ऑफ द पॉपुलर एंड वाइडली यूज सॉफ्टवेयर फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इनमें से कौन सा लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में से एक नहीं है। तो जनरली जो भी इंटीरियर डिजाइनर किसी भी चीज़ को जब डिज़ाइन करता है या इंटीरियर डिजाइनिंग करता है तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वो होता है हमारा रूमी या होम डिजाइनर सूट 10 या ऑटोडेस्क होम स्टाइलर। बट वो लेटेक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता है फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग, या फिर एक वो कह सकते हैं कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्केल ड्राइंग ऑफ द डिजाइन टू नो व्हाट एलिमेंट सच एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फर्नीचर एंड अप्लायंसेस विल बी इन द स्पेस एंड वेयर दे विल बी नोन एज। संरचनात्मक घटकों, फर्नीचरों और उपकरणों जैसे कौन से तत्व अंतरिक्ष में होंगे और वे कहाँ होंगे, यह जानने के लिए डिजाइन का एक स्केल ड्राइंग कहलाता है, वो हमारा कहलाता है रेंडरिंग या फिर प्रतिपादन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो इन द 3D या 3 डायमेंशनल इट इज़ ए फाइनल विजुअलाइजेशन दैट शो हाउ ए प्रोजेक्ट माइट अपीयर इन रियलिटी। जैसे हम घर का या किसी बिल्डिंग का नक्शा एक डिज़ाइन तैयार करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, तो वो कैसा दिखेगा, तो ये 3D के अंदर एक फाइनल विजुअलाइजेशन उसका बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रतिपादन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ द इंटीरियर डिजाइन रेंडरिंग ऑफ द प्रपोज डिजाइन शुड बी प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट। ग्राहक के पास प्रस्तावित डिजाइन की किस प्रकार की इंटीरियर डिजाइन है वो प्रतिपादन प्रस्तुत की जाती है। तो ये की जाती है हमारी 3D या 3 डायमेंशनल डिजिटल रेंडरिंग। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी घर का नक्शा बनाने से पहले उसका एक फाइनल विजुअलाइजेशन 3D के अंदर बनाया जाता है डिजिटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल मार्क्ड एज डी इज ऑफ, डी के रूप में चिन्हित जो फर्नीचर प्रतीक क्या संदर्भित करता है। तो जो डी जो दिखाया गया है सिंबल में आप देख सकते हैं, चित्र दिया गया है, तो डी किसको इंडिकेट करता है, डी हमारा इंडिकेट करता है डाइनिंग टेबल को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंबल शोन इन द गिवन पिक्चर इज ऑफ, दिए गए चित्र में दर्शाया गया किसका एक प्रतीक है। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है ये जो सिंबल है वो यूज किया जाता है सिंक किचन के लिए। तो कि देखा होगा कि आपने किचन के अंदर जो सिंक लगा होता है उसका एक पिक्चोरियल व्यू है या फिर एक उसका एक सिंबल है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिजाइन द स्मॉल स्पेसेज, छोटे स्थान को आप किस प्रकार से सजा सकते हैं। तो छोटे स्थान को सजाने के लिए कर सकते हैं यूज द लाइट कलर पेंट ऑन द वॉल, दीवार पर हल्के रंग वाली पेंट का उपयोग कर कर हम छोटे स्थान को सजा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी डैश आर प्रोवाइडेड, डीपीसी पर छत की स्लैब की लेवल पर क्या दिया होता है। तो एट द रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीसीपी, एक तरीके से हम कह सकते हैं तो टाइल्स आर प्रोवाइड। तो डीपीसी होता है हमारा डैम प्रूफ कोर्स। तो डीपीसी के ऊपर क्या है कि जो भी रसोई है या कोई भी उसकी जो स्लैब्स होती है, स्लैब के ऊपर हम क्या बिछाते हैं, पहले हम डीपीसी की एक लेयर पर जमाते हैं, फिर उसके ऊपर टाइल्स को लगाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट द लोड एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर सेफली टू द ग्राउंड और सबसोइल इज नोन एज, संरचना का एक हिस्सा जो संरचना पर लगाए जाने वाले भार और संरचना के खुद के भार को सुरक्षापूर्वक जमीन पर रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन या फिर नींव। तो किसी भी बिल्डिंग या घर को बनाने के लिए जो सबसे पहले बनाया जाता है वो की जाती है फाउंडेशन को तैयार किया जाता है, नींव को तैयार किया जाता है, ताकि जितना भी लोड आएगा वो सारा किसके ऊपर आता है, नींव या फिर फाउंडेशन के ऊपर आता है। तो फाउंडेशन को हमें अच्छे से डिज़ाइन और अच्छे से तैयार कर कर बनाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा, या फिर अच्छा मटेरियल उसके अंदर यूज करना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डोर एज शोन इन द पिक्चर, दिए गए चित्र में दिखाए गए दरवाजे के अनुसार उसको प्रकार को पहचाने। तो एक दरवाज़ा दिया गया है तो हमें ये पहचानना है कि ये किस प्रकार का एक दरवाज़ा है। तो ये जो दरवाज़ा है वो है यूपीवीसी डोर। तो यूपीवीसी डोर का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अनप्लास्टिसाइज पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बे विंडो इज ए मल्टीपल पैनल विंडो विच, एक निर्गत खिड़की एक बहु पैनल खिड़की है जो कि इट विल प्रोवाइड एट द कॉर्नर, ये कॉर्नरों में दी जाती है। तो ए बे विंडो इज ए मल्टीपल पैनल विंडो विच इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स। तो एक निर्गत खिड़की एक बहु पैनल खिड़की है जो कि कॉर्नर पर दी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए डेकोरेशन दैट लुक लाइक ए डोर, एक सजावट जो दरवाजे के जैसी प्रतीत होती है। तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स डोर या फिर कृत्रिम दरवाज़ा। तो मतलब एक ऐसी डिजाइनिंग करना दीवार के ऊपर एक दरवाज़ा बना दिया जाता है, तो रियली में वो ऐसा लगता है कि वो रियल दरवाज़ा है, लेकिन वो एक तरीके से फेक दरवाज़ा होता है या फिर फॉल्स डोर होता है। तो फॉल्स डोर और ए रिसेस नीच इज एन आर्टिशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डोर विच डज नॉट फंक्शन लाइक द रियल डोर, एक तरह का डिजाइनिंग कर दी जाती है वॉल के ऊपर, एक तरीके से नकली दरवाजे को बनाया जाता है या फिर उसे हम बोलते हैं फॉल्स डोर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वेंटिलेटर द टॉप एज ऑफ शटर, एक वेंटिलेटर में शटर का जो टॉप किनारा होता है। तो इन ए वेंटिलेटर द टॉप एज ऑफ द शटर ओपन इनसाइड,
एक वेंटिलेटर में शटर का जो टॉप किनारा है वो अंदर की ओर खुलता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज 10WT13 मीन्स। 10WT13 का अर्थ क्या है। तो यहाँ एक तरीके से हम बता सकते हैं, W का मतलब होता है वो होता है विंडो ओपनिंग और T का मतलब होता है डबल शटर्स। तो यहाँ पे जो साइज़ दिया जाता है एक तरीके से द साइज ऑफ द विंडो ओपनिंग 1000 इंटू 1300 मिलीमीटर। तो इसका मतलब होता है कि 1000 द विंडो ओपनिंग एंड डबल शटर और 1300 मिलीमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश इज ए हॉरिजेंटल मेंबर विच इज प्लेस अक्रॉस एन ओपनिंग टू सपोर्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट। एक क्षैतिज मेंबर है या एक कह सकते हैं हॉरिजेंटल मेंबर, इसके ऊपर की संरचना की स्थिति को सहारा देने के लिए एक ओपनिंग पर रखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लिंटल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से मान लो कोई बीम खड़ा हुआ है तो ये किसको एक तरीके से इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल रख दिया गया है, तो ये इसको जो सपोर्ट कर रहा है, ये जो दो पिलर है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल बीम। तो ए लिंटल इज ए हॉरिजेंटल मेंबर विच इज प्लेस अक्रॉस एन ओपनिंग टू सपोर्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर अबव इट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्च गिवन बिलो। नीचे दिए गए आर्च की पहचान करें। तो चित्र में जो आर्च दी गई है वो है हमारी रिलीव्ड आर्च या रिलीविंग आर्च। तो इट रिड्यूस द वेट ऑन ए लोअर आर्च और ए लिंटल। तो इसको हम बोलते हैं रिलीविंग आर्च। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द टाइप ऑफ आर्च इज कंस्ट्रक्टेड from the bricks which are finally cut by the means of the wire saw। डैश प्रकार के आर्च का निर्माण तार की आरी से बारीक काटी गई ईंटों से किया जाता है। तो ये हमारा होता है गेज्ड आर्च। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेयर टर्निंग थ्रो वन राइट एंगल इज नोन एज डैश स्टेयर। एक समकोण के जरिए मुड़ने वाली सीढ़ी को किस सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी कहलाती है क्वार्टर टर्न। तो ऐसी सीढ़ियाँ मतलब एक तरीके से 90 एंगल पर जब घूम जाती है, जैसा कि आपके घरों में जो सीढ़ी होती है उसको जो 90 एंगल दे दिया जाता है, मान लो पहले सीधी चल रही है फिर 90 एंगल दिया फिर वहाँ से मुड़ गई। तो स्टेयर टर्निंग थ्रो वन राइट एंगल इज नोन एज द क्वार्टर टर्न स्टेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइंड ऑफ स्टेयर केस शोन इन द पिक्चर। चित्र में किस तरह की सीढ़ी दिखाई गई है। तो चित्र एक दिखाया गया है कि सीढ़ियों का, तो ये जो सीढ़ी है हमारी ये हमारी कहलाती है क्लोज स्ट्रिंजर स्टेयर केस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच मटेरियल इज नॉट यूज फॉर द फॉल सेलिंग। नकली छत के लिए किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो फॉल सेलिंग जो जनरली जब तैयार की जाती है वो हम जिप्सम की भी कर सकते हैं, लकड़ी की कर सकते हैं या फाइबर फॉल सेलिंग की कर सकते हैं, लेकिन स्टोन की नहीं करते हैं। तो स्टोन इज या स्टोन मटेरियल दैट इज नॉट यूज फॉर द फॉल सेलिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पार्टीशन वॉल फ्रॉम द गिवन पिक्चर। दी गई तस्वीरों में विभाजक दीवार के प्रकार की पहचान करें। तो चित्र में एक तरीके से दीवार को एक पार्टिसिपेट किया गया है या पार्टीशन किया गया है दीवार का। तो ये हमारी होती है वुड वूल पार्टीशन वॉल, लकड़ी ऊन विभाजक दीवार। तो लकड़ी के द्वारा एक तरीके से उसको सेपरेट किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन इन द बाथरूम फॉर द शावर इज। स्नान के लिए बाथरूम में जो विभाजन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो द पार्टीशन इन द बाथरूम फॉर द शावर इज द ग्लास पार्टीशन या फिर शीशा विभाजन।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेराजो फ्लोरिंग कंप्राइज ऑफ। टेराजो फर्श में शामिल होता है। तो ये टेराजो जो फ्लोर या फर्श होती है उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे चिप्स, पाउडर एंड द सीमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वुडन फ्लोरिंग। जो लकड़ी का फर्श होता है, तो द वुडन फ्लोरिंग रजिस्ट द वाटर। लकड़ी का जो फर्श है वो पानी को रोकता है। सो इट इज एनी प्रोडक्ट और द मैन्युफैक्चर फ्रॉम द टिम्बर दैट इज डिजाइन फॉर द यूज एज ए फ्लोरिंग। तो वुडन फ्लोरिंग रजिस्ट करती है वाटर को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द बिलो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमूव द एग्जिस्टिंग पेंट टू अप्लाई ए न्यू वन। निम्नलिखित में से किस में नए पेंट लगाने के लिए मौजूद पेंट को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब भी हम घरों के अंदर पेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पेंटर है वो एक ब्लेड का यूज करता है, पहले पेंट को उखाड़ता है या पील ऑफ करता है, तब वो नए पेंट की लेयर को जमाता है। अगर पील ऑफ का मतलब ये होता है कि उसको एक तरीके से उसकी लेयर को उखाड़ना, उसको रफ करना। अगर उसी पेंट के ऊपर हम दूसरा पेंट कर देंगे तो वो हमारा पेंट है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, वो पील ऑफ हो जाएगा, वहाँ से उखड़ जाएगा। तो एक तरीके से नए पेंट को लगाने के लिए हम पहले जो पेंट किया हुआ है या हो रखा है उसको हटाया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा पेंट है जिसमें हमें पेंट को हटाने की, जो पहले से पेंट किया गया है उसको हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है हमारा सीमेंट पेंट। तो सीमेंट पेंट नए पेंट लगाने के लिए मौजूदा पेंट को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्प्रे पेंटिंग इज यूज टू। स्प्रे पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो स्प्रे पेंटिंग इज यूज टू रीच द हाई एरिया। ऊंचे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हम स्प्रे पेंट का उपयोग करते हैं। कई बार कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा एक तरीके से हाथ नहीं जा रहा हो, हाथ पहुंच नहीं पा रहा हो, या ऊंचाई पर हो जहाँ पे थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है पेंट करना, तो विद द हेल्प ऑफ द स्प्रे पेंटिंग वी कैन रीच द हाई एरियाज। तो ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हम स्प्रे पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंचता हो। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप यूज फॉर द ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट वाटर। अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। तो द मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप दैट इज यूज फॉर द ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट वाटर शुड बी 75 mm या मिलीमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ कर्टेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द बेडरूम्स और फॉर्मल डाइनिंग रूम्स। शयन कक्ष या फिर औपचारिक भोजन कक्ष के लिए किस प्रकार के पर्दे सबसे उपयुक्त होते हैं। तो जो मेनली जो पर्दे यूज किए जाते हैं मोस्ट सूटेबल होते हैं बेडरूम के लिए और द फॉर्मल डाइनिंग रूम्स के लिए, वो होते हैं हमारे सिल्क कर्टेन्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कर्टेन्स आर इजी टू केयर फॉर एंड रजिस्ट द रिंकलिंग, श्रिंकिंग एंड द स्ट्रेचिंग। तो पर्दों की देखभाल करना आसान है कि वे सिलवटे, सिकुड़ने और खींचने से बचे रहे। तो ये होते हैं हमारे जो पॉलिस्टर कर्टेन्स होते हैं, वो उनकी हमें जो केयर करने की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसके अंदर सिलवटे जो सिकुड़न होती है और खिंचाव रहित होते हैं वो। तो ये हमारे होते हैं पॉलिस्टर कर्टेन्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फाइंडिंग ए फायर इन ए बिल्डिंग ए कारपेंटर फर्स्ट एक्शन शुड बी। एक भवन में आग लग जाने की स्थिति में कारपेंटर की पहली क्रिया क्या होनी चाहिए। तो एक पहली क्रिया ये होनी चाहिए कि एक फायर अलार्म है वो राइज कर दे, फायर अलार्म को बजा दे, ताकि जो और भी लोग हैं उनको भी पता चल जाए कि इस बिल्डिंग में आग लग चुकी, ताकि वो अपने एक सेफ स्थान पर पहुंच सके। तो ऑन फाइंडिंग ए फायर इन ए बिल्डिंग ए कारपेंटर फर्स्ट एक्शन शुड बी रेज एन अलार्म। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर द एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है।
तो कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो वो एक हो सकता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो, या किसी हम चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, जो चेक शीट बनाएंगे ये सेफ्टी के लिए उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है। तो ये जो सभी कारण हो सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर एक्सीडेंट होने के, या फिर हम इनडिसिप्लिन मैनर से काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग का एक उपकरण है। तो ड्राइंग की जैसे स्केल है, पेंसिल है, सेट स्क्वायर है, मिनी ड्राफ्टर है, तो ये सभी क्या है हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी मिक्स ब्लू एंड द रेड कलर तो विच कलर विल बी फॉर्म। जब हम नीले और लाल रंग को मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर या फिर रंग मिलता है। तो जब भी हम ब्लू और रेड कलर को जो मिक्स करते हैं तो जो कलर हमें प्राप्त होता है वो कलर हमें मिलता है बैंगनी या फिर वायलेट कलर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द सेकेंडरी कलर फॉर्म्ड। द्वितीय जो रंग है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स। तो जो प्राइमरी कलर्स होते हैं जैसे रेड, येलो, ब्लू, तो इनको एक आपस में मिलाकर जो हमें कलर प्राप्त होता है वो होता है सेकेंडरी कलर। और टर्शियरी कलर को बनाने के लिए हम जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर है उनको मिक्स करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं तो हमें टर्शियरी कलर है वो प्राप्त होता है। तो सेकेंडरी कलर विल बी फॉर्म बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक इज ए प्रोडक्ट ऑफ। ईंट है वो किसका एक उत्पादक है। तो ब्रिक इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेरामिक या फिर मिट्टी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो घरों में हम चिनाई के दौरान जो ईंट यूज़ करते हैं तो ईंट मेनली किससे बनी होती है, वो बनी होती है मिट्टी से। तो ईंट एक मिट्टी का उत्पाद है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंट्री ऑफ द मॉइस्चर इनटू द बिल्डिंग इज कॉल्ड। इमारत में नमी की जो प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा कहलाता है डैम्पनेस या फिर गीलापन। तो एंट्री ऑफ द मॉइस्चर इनटू द बिल्डिंग इज कॉल्ड द डैम्पनेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोरोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड बी। ईंट की सतह पर छिद्रता डैश होनी चाहिए। तो द पोरोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड बी लो। पोरोसिटी होते हैं मतलब छोटे छोटे होल या छेद का होना। तो अगर ईंट के सरफेस पर छोटे छोटे होल होंगे तो उनको हमें एक तरीके से कम होने चाहिए। तो द पोरोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक शुड बी लो या फिर कम होने चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड। भवन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं। तो भवन का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं नींव या फिर आधार या फिर फाउंडेशन। तो द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड द फाउंडेशन। तो किसी भी मकान को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव डाली जाती है या फिर आधार या उसका बेस है वो तैयार किया जाता है। और बेस को अच्छे से तैयार किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो भी हम आइटम बनाएंगे या निर्माण करेंगे भवन का तो वो उसका जो सारा लोड है वो नींव के ऊपर या फाउंडेशन के ऊपर ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाई विंडोज आर प्रोवाइड इन द बिल्डिंग। इमारत में खिड़कियां क्यों उपलब्ध कराई जाती है। तो इमारत में जो खिड़कियां इसलिए प्राप्त की जाती है, दी जाती है ताकि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो वहाँ पे कमरे में पहुँच सके, एक खुली हवा वहाँ से आ सके और एक अच्छा दृश्य प्राप्त करने के लिए भी हम विंडो प्रोवाइड कराते हैं। तो विंडो प्रोवाइड कराने का मेन पर्पज़ होता है टू गेट द सनलाइट, टू गेट द एयर और टू एन्जॉय आउटर व्यूज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द लिंटल। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लिंटल बनाने का लिए उपयोग की जाती है। तो लिंटल को एक तरीके से बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है हमारा वुड या आरसीसी या फिर रीइंफोर्स ब्रिक वर्क। तो आरसीसी का मतलब होता है रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। तो इन सब मटेरियल का उपयोग कर हम लिंटल को जनरेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा 4, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कर्व्ड स्पॉट प्रोवाइड ओवर ए डोर और ए विंडो ओपनिंग इज कॉल्ड। एक दरवाजे या खिड़की के ऊपर प्रदान किया गया वक्रीय अवलक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा आर्च। तो द कर्व्ड स्पॉट प्रोवाइड ओवर ए डोर और ए विंडो ओपनिंग इज कॉल्ड द आर्च। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवन के जो लिए जो सीढ़ी बनाई जाती है उसकी न्यूनतम चौड़ाई वो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 600 मिलीमीटर। तो जो मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर फॉर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड बी 600 मिलीमीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेयर विच डज नॉट हैव एनी चेंज ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्टेयर। एक सीढ़ी जिसकी दिशा में कोई परिवर्तित नहीं होता है तो उस सीढ़ी को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी सीढ़ी जो बिल्कुल ही सीधी होती है, जिसके अंदर कोई घुमाव ना हो या कोई मोड़ ना हो, तो ऐसी सीढ़ी को हम बोलते हैं स्ट्रेट स्टेयर या फिर स्ट्रेट या सीधी सीढ़ी। तो स्टेयर विच डज नॉट हैव एनी चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रेट स्टेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट कोई समस्या रहता है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।